हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रैंड लीग एक्सपर्ट में। दोस्तों, ग्रैंड लीग एक्सपर्ट इस चैनल का नाम ही है दोस्तों, ग्रैंड लीग एक्सपर्ट। और दोस्तों, इस चैनल पे आप लोगों को पता है, इस चैनल पे लॉजिक बताया जाता है और ट्रिक सिखाई जाती है कि फंटेसी दुनिया में यानी किस तरीके से आप टीम बनाओगे, किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, ये चीज इस पे सिखाई जाती है। और दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो को लेके आया हूं ना, शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा, शायद ही कोई ऐसा एक्सपर्ट होगा जो कि इस तरीके से आपको समझाया है। और दोस्तों, ये इतना खतरनाक लॉजिक है, इतना खतरनाक ये तरीका आई मीन कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं है, और वो चीज मैं बताऊंगा। क्योंकि हम अक्सर एक ही मतलब मेंटेलिटी से खेलते हैं और हारते जाते हैं, यानी हर दिन हम हार जाते हैं। लेकिन ये तरीका अगर आप लोग सीख गए ना, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आप लोग एक ना एक दिन ग्रैंड लीग जरूर जीतेंगे। और एक ना एक दिन की बात नहीं है, आप लोग समझो इसको और देखो कि क्या गलतियां करते थे आप अभी तक। देखो, आपने पिच रिपोर्ट देख ली, ओके। आपने सिलेक्शन परसेंटेज देख लिया, ओके। आपने मतलब किस तरीके से टीम बनाया, आपने हेड टू हेड देख लिया, ओके। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी चीज है जो आपके कभी भी दिमाग में नहीं आया होगा। तो आज मैं दोस्तों, ये चीज जो लिखी हुई है ना, ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये चीज आप लोग देखो। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये एक ऐसी चीज है जो कि आज आप लोगों को समझ में आ जाएगी, और आज के बाद आप लोग समझ जाओगे कि आपने अभी तक क्या गलतियां करते थे जिससे कि आप हारते थे। लेकिन अगर आज आप समझ गए, तो गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि ये चीज आप सीख जाओगे, आप समझ जाओगे, और आपको लगेगा कि यस, आप अभी तक गलती कर रहे थे बट अब नहीं करोगे, अब आप जीतोगे। तो दोस्तों, आपके किस्मत का ताला खोलने वाली ये वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक देखना। क्योंकि ये चीजें जो लिखा है ना, हर एक चीज देखो। जो जीएल टीम एक्सपर्ट है, मेरा एक और चैनल है फंटेसी टीम मास्टर करके है, फंटेसी फॉर्मूला किंग था, वो डिलीट हो गया। तो जो जिस नाम से है वो उस चीज पे दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे ग्रैंड लीग एक्सपर्ट है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रिक सिखाई जाती है। और मैं बता रहा हूं कि 1 से लेके 20 टीम तक अलाउड है, और 20 टीम का फॉर्मूला मेरे पास है, जिसमें आई थिंक 3 या 4 टीम का मैं बना चुका हूं। वो आपकी वीडियो हो चुकी है, एंड और सारे फार्मूलेज में आपको बना के दिखाऊंगा। इस पे जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों, 4 टीम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है गाइस, तो हम बात करते हैं आज का टॉपिक क्या है और किस तरीके से आप ग्रैंड लीग में गलती करते थे, जो हारते थे। लेकिन आज आप नहीं हारोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन वाले बेल को दबा देना। वीडियो अगर अभी तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। जाहिर सी बात है कि वीडियो पूरा देख लोगे तो अच्छी तो लगेगी ही। इसके अलावा दोस्तों, टेलीग्राम का जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लो। क्योंकि मेरी जो टीम होती है ग्रैंड लीग की, यहाँ तो मैं लॉजिक बता देता हूँ, बट जो मैं टीम मेरी होती है, वो हर दिन मैच के शुरू होने से पहले 20 मिनट 25 मिनट पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। टेलीग्राम से ज्वाइन होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप और इंस्टा पे भी लिंक है मेरा, वहां पे भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं टीम अपनी शेयर कर देता हूं। इसके अलावा दोस्तों, एक और मैं खेलता हूं जहां पे वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना बहुत ही फायदा रहेगा आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो आइए हम बात करते हैं वो क्या लॉजिक है, किस तरीके से आप गलती करते थे ड्रीम 11 में या फिर कोई भी फंटेसी ऐप में। तो दोस्तों, यहां पे मैंने 2 टीम देखो, एक एक फर्स्ट इनिंग एंड यहां पे लिखा है सेकेंड इनिंग। सीधी सी बात है, मैच में 2 इनिंग होती है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे, सर मैच में 2 इनिंग होती है, आपने बता के बहुत अच्छा कर दिया। भाई तो मैं क्या करूं, 2 इनिंग तो होती है ना, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग। फर्स्ट इनिंग में जो बैटमैन 1, बैटमैन 2, 3, 4, 5 ये इनके रन है, इन्होंने रन बनाए थे। एंड बॉलर जो है, बॉलरों ने विकेट लिए थे। एंड फर्स्ट इनिंग में जो टोटल टीम ने रन बनाया था, वो 190 रन बनाया है 10 विकेट के नुकसान पे। जो कि आप इसको जोड़ोगे तो 190 रन होगा, और 10 विकेट गिरे हैं उसमें। ठीक है गाइस, अगर मैं टीम बी की बात करूं सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में बैटमैन दूसरी टीम का बैटमैन था, उसने ये बल्लेबाजी करे हैं बैटमैन, 178 रन बनाए हैं 10 विकेट के नुकसान पे। इसमें मान लो ऐसा स्कोरबोर्ड जरूर होता है, सीधी सी बात है, 190 रन 10 विकेट में, 178 रन 10 विकेट के नुकसान पे। यानी इस तरीके का स्कोरबोर्ड आपने जनरली देखा होगा T20 मैचों में, और किसी भी मैच में आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो फिर मतलब आप तो फिर कोई फायदा नहीं, कच्चे खिलाड़ी हो। तो इस तरीके से स्कोरबोर्ड होता है। तो आप क्या करते हो दोस्तों, हम जब कोई भी टीम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। एंड चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो,
उसमें सबसे पहले बल्लेबाजों को ऊपर मतलब टैग रहते हैं, बल्लेबाज ऊपर रहते हैं। आपने देखा होगा, आप ड्रीम 11 में टीम बनाते हैं, आप माई 11 सर्कल पे टीम बनाते हैं, आप विजन 11 पे बनाते होंगे, आप बल्लेबाजी पे बनाते होंगे, हर जगह आप टीम बनाते हैं गाइज। लेकिन आपने हर जगह देखा होगा कि जो बल्लेबाज होते हैं तो बल्लेबाज सबसे ऊपर रहते हैं। अब मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट को समझना। विकेट कीपर में देखोगे तो बल्लेबाज विकेट कीपर तो खैर दोनों रहते हैं, तो उसमें जो सबसे अच्छा खेलता है वो विकेट कीपर रहता है ऊपर। उसके बाद बैटमैन की बात बैटमैन की आती है, जो सबसे अच्छे खेलते हैं वो सबसे ऊपर, जो सबसे नीचे डाउन रहते हैं। और बॉलर्स का सेक्शन जो होता है वो सबसे नीचे रहता है। और अगर आप क्रिकबज पे देख लो, ESPN पे देख लो, जब भी स्क्वाड, जब भी टीम का नाम आता है अनाउंसमेंट, तो सबसे पहले बल्लेबाजी से शुरू होता है। यूं ही लगा लो, रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, ऐसे आता है। तो बॉलर बाद में आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है दोस्तों कि बॉलर्स के पॉइंट बल्लेबाजों की पॉइंट से ज्यादा होते हैं? यानी बॉलर्स के पॉइंट बल्लेबाजों के पॉइंट से दोस्तों ज्यादा होते हैं। ये मैं प्रूफ करके यहां पे आप लोगों को दिखाऊंगा। और आज के बाद आप टीम बनाओगे तो बॉलर्स को ज्यादा देके टीम बनाओगे। क्यों बनाओगे? क्योंकि 1, 2, 10, 20 मैचों में जाते जाते आप इस लॉजिक से 2 करोड़ रुपया जीत जाओगे। ये मेरी गारंटी है। क्यों जीत जाओगे वो मैं यहां पे आपको बताऊंगा। तो देखो, मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको बोला बात कि दोस्तों, आप बल्लेबाजी को ही तवज्जो देते हो, हम ही नहीं, सारे लोग देते हैं। पुराने जमाने यानी शुरू से लेके अभी तक सबसे पहले नाम बल्लेबाजों का आता है। लेकिन ड्रीम 11 2 करोड़, पॉइंट की बात करें तो बॉलर भी सबसे ज्यादा पॉइंट लेके आते हैं। यहां मैं ये चीज साबित कर सकता हूं कि बॉलरों के पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जब टीम बनाते हो तो बॉलर्स को नहीं लेते हो, बल्लेबाजों को सिलेक्ट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि बल्लेबाज पुराने समय से ही, बहुत पहले से और अभी तक बल्लेबाजी का नाम ही पहले आता है। लेकिन आपको दोस्तों 2 करोड़ रुपया जीतना है ना, तो आपको सारे खिलाड़ियों को बराबर महत्व देना चाहिए। और महत्व दो या ना दो, लेकिन जो प्लेयर्स पॉइंट सबसे ज्यादा लेके आए, यानी जिनका पॉइंट सबसे ज्यादा है, आप उसको सिलेक्ट कर लो। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बॉलर सबसे ज्यादा पॉइंट लेके आते हैं। तो दोस्तों 190 रन बना है 10 विकेट के नुकसान पे। आपको लग रहा होगा कि 190 रन तो बना है, लेकिन बैटिंग चली होगी। लेकिन आप देखते हैं कि कैसा बना है। देखो, पहली टीम में पहले बल्लेबाज ने 80 रन बनाए, उसके बाद 40 रन बनाया, उसके बाद 25 रन बनाया। जनरली 3 बल्लेबाज ही होते हैं जो ज्यादा रन बनाते हैं। आप स्कोरबोर्ड देख लेना ओपन करके, तो इसको देखो, पूरा वीडियो देखो और समझो। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ जाएगी और आप ग्रैंड लीग जरूर जीतोगे। तो ये जो है 3 बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा पॉइंट लेके आए। अब सीधी सी बात है कि ये बल्लेबाज जरूर ये आपके ड्रीम टीम में होंगे, तो इनको मैं ऐसे कर देता हूं ड्रीम टीम में जो होंगे, जो सबसे ज्यादा पॉइंट लेके आए हैं। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये लोग ड्रीम टीम में होंगे, ये लोग ड्रीम टीम में होंगे। और ऐसा स्कोर कार्ड होता है, डेफिनेटली होता है। उसके बाद दोस्तों बॉलर की बात करें तो ये 3 विकेट लिया है बंदा, ये 2 विकेट, ये भी 2 विकेट, ये भी 2 विकेट, ये भी 1 विकेट। अगर मैं चाहूं तो इसमें बता दूं, ये सारे के सारे लोग ड्रीम टीम में आ सकते हैं। सारे प्लेयर ड्रीम टीम में आ सकते हैं, क्योंकि अगर इसने 25 रन बनाया है तो इसका ज्यादा पॉइंट होगा 35, और इसने अगर 1 विकेट लिया है तो इसका पॉइंट 37 हो सकता है। अभी मैं पॉइंट भी लिख के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनके पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। अब दूसरे जो टीम खेलेगी दोस्तों, उसमें भी एक 60 बनाया है, एक 35, एक 30। ये ड्रीम टीम में हो सकते हैं और ये नहीं हो सकते ड्रीम टीम में, क्योंकि इनके रन बहुत कम है, इनके रन बहुत कम है, ये नहीं ड्रीम टीम हो सकते। उसके बाद दूसरी टीम में जब बॉलिंग की बात करते हैं, ये 4 विकेट लिया है, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। ये सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन होंगे कौन ये मैं बताता हूं। देखो, 4 3 7, 7 4 11, 11 3 क्या हो गया आपके 14 प्लेयर ने सबसे ज्यादा पॉइंट लेके आए हैं। अब 14 प्लेयर में अगर हम बात करें तो हम इसको निकाल सकते हैं, और एक हम निकाल सकते हैं इसको, 2, एक इसको निकाल सकते हैं, एक इसको निकाल सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर देखें दोस्तों तो 1 2 3, 1 2 बल्लेबाज, फिर 3 4 5, 5 बल्लेबाज हो गए, और बॉलर में 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉलर और 5 बल्लेबाज हो गए। देखो, इसीलिए मैंने बोला दोस्तों, इस लॉजिक को आप समझो।
आप बैट्समैन को ज्यादा तवज्जो दे देते हो। अब बैट्समैन का मतलब ये दोस्तों कि 6 बल्लेबाज हैं, ये 6 बल्लेबाज। अब इन 6 बल्लेबाजों में सारे के सारे स्टार बल्लेबाज हैं। मान के चलो रोहित शर्मा, ईशान किशन, रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली, सूर्या, अय्यर और राहुल है। तो अब ये 3 बल्लेबाज तो बिल्कुल खराब गए कि नहीं गए, लेकिन आपने इनको सिलेक्ट कर रखा है, आपने इनको सिलेक्ट कर रखा है। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि ये जो 3 बल्लेबाज हैं, ये इन बॉलरों से ज्यादा सिलेक्शन परसेंटेज होगा। ये जो बल्लेबाज हैं, मान लो सूर्या होंगे, अय्यर होंगे और राहुल होंगे, इन 3 बल्लेबाजों का सिलेक्शन इन बॉलरों से ज्यादा रहा होगा और आपने इन्हीं को लेकर टीम बनाया होगा। इधर की मैं बात कर लूं, इधर की चलो मैं बात कर लेता हूं साउथ अफ्रीका के प्लेयर से। अब साउथ अफ्रीका में भी 6 बल्लेबाज हैं, 1 2 3 4 5 6 बल्लेबाज हैं। मान लो बौमा है, डिकाक है, वंडर डसन है, उसके बाद फिर आपके क्लासन आ गए, फिर आ गए कोई मिलर आ गए, फिर आ गए मार्करम। अब इसमें भी 3 प्लेयर आपके गड़बड़ हो गए, मतलब कोई पॉइंट नहीं लेके आया बैट्समैन। लेकिन ये बॉलर है, इनसे क्लासन, मिलर और जो मार्करम है, इनसे कम ही सिलेक्शन परसेंटेज इन बॉलरों का रहा होगा। तो दोस्तों यही होता है ड्रीम 11 में मैथमेटिक या फिर गणित या लॉजिक बोलते हैं। अब मैंने आपको प्रूफ करके अभी और मैं क्लियर करूंगा इस पॉइंट को, और ज्यादा क्लियर करूंगा, मैं और क्लियर करूंगा। देखो हम पॉइंट जोड़ लेते हैं। अब पॉइंट का मतलब देखो, बल्लेबाज यहां पे ड्रीम टीम में है, मान लो इसके पॉइंट हो गए 80 रन बनाया तो इसके 125 पॉइंट होंगे, इसने 40 बनाया तो इसके मान लो 60 पॉइंट होंगे, इसने 25 बनाया तो इसके पॉइंट होंगे लगभग, चलो मैंने 35 पॉइंट मान लिया। अब इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 5 हो गए, 5 5 10 हो गए आप, ठीक है। और 2 4 2 8 8 3 11 1 12, लगभग कुल मिला के दोस्तों 220 पॉइंट ही हो टोटल बल्लेबाजों ने 220 पॉइंट लेके आए। और इधर के बल्लेबाज की बात करें तो इनके भी मान लो आप 80 पॉइंट, इनके मान लो आप 50 पॉइंट और इनके भी मान लो 40 पॉइंट। इधर के पॉइंट मानोगे तो 5 5 4 9 9 8 17 170 पॉइंट हो गए, यानी 220 और 117, 220 और 170 पॉइंट, टोटल पॉइंट हो गए आपके 390 पॉइंट हो गए, जो कि बल्लेबाज लेके आए हैं। 390 पॉइंट बल्लेबाज लेके आए हैं। और अगर हम बॉलरों की बात करें तो ये 3 विकेट का मतलब है कि 80 पॉइंट, ये 2 विकेट का मतलब है कि कम से कम 70 पॉइंट एलबीडब्ल्यू वगैरह मारेगा। इसके 60 पॉइंट चलो लगा लो, इसके लगा लो चलो 50 50 25, इसके 56 पॉइंट लगा लो, ठीक है। और इसको चलो छोड़ देते हैं, ये हो गए आपके 6 7 8 15, 15 और 5 20, 20 6 26, 266 पॉइंट इसके ये हो गए पहले नंबर के। उसके बाद दूसरे बॉलर की बात करें तो इसके कम से कम 150 पॉइंट होंगे, 150, हाँ 150 पॉइंट होंगे। और इसके होंगे मान लो 60 पॉइंट, इसके मान लो 50 पॉइंट। इधर के पॉइंट हो गए आपके 6 5 11, 5 3 15 6 10 16 2 1 2 260। अब 260 पॉइंट इधर हो गए, कहां गए 266 और 260, 260 ये पॉइंट हो गए 6 6 6 12 526 पॉइंट। देखो अब बैटमैन का जो पॉइंट है वो ये जो देखो बैटमैन के पॉइंट यहां पे आ रहे हैं कितने, 326 पॉइंट, 390 पॉइंट आ रहे हैं बैटमैन के, बैटमैन। और यहीं पे बॉलर के जो पॉइंट है दोस्तों, बॉलर के पॉइंट पे 526 पॉइंट है। सोचो इतना फर्क होता है, आप गुमराह रहते हैं। ये बल्लेबाजी में सिर्फ 390 पॉइंट खिलाड़ियों लेके आए हैं, और बॉलर की बात करो तो 526 पॉइंट लेके आए हैं। कैसे लेके आए हैं दोस्तों, ये आपने 5 बॉलर 2 ऑलराउंडर लिया है तो, यानी 7 बॉलर 7 और 5 के कॉम्बिनेशन से आपने खेला है तो दोस्तों सोचो। अब अगर मैं बात करूं नंबर 1 वाले की तो 6 9 2 11 3 2 5 5 3 8 8 1 9 916 पॉइंट में कभी कभी रैंक 1 वाले का आता है, कभी कभी 1000 2000 पॉइंट आता है, क्योंकि इन प्लेयर्स ने ज्यादा विकेट लेके आए रहते हैं। तो दोस्तों होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी पूरी। देखो होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी।
अगर नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि बल्लेबाजों को देखो, ये 3 बल्लेबाज ही होते हैं जो अच्छा खेलते हैं। अब मैं आपको जब कोई मैच खत्म होता है तो किस तरीके का स्कोर बोर्ड होता है मैं आपको बताता हूं। देखो स्कोर बोर्ड इस तरीके का होता है। स्कोर बोर्ड किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है। अगर बॉलर ने विकेट लिया है तो इस तरीके का, जैसे ये बल्लेबाज है, ये बल्लेबाज इस तरीके का होता है कि भाई पहली पारी में इतना रन बनाया, इस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा बनाया। और इधर भी ऐसे ही होगा, इधर भी ऐसे ही होगा। बॉलर अगर विकेट नहीं लिया है तो हटा देते हैं, ठीक है, या फिर इनको हटा देते हैं क्योंकि एक एक विकेट लिया है, ठीक है। तो जो स्टार परफॉर्मर होते हैं, स्टार परफॉर्मर का मतलब ये है दोस्तों, स्टार परफॉर्मर हमारे 3 बॉलर 3 बैट्समैन, 3 बॉलर 3 बैट्समैन दोनों तरफ के होते हैं। जब आप समरी देखते होगे ना मैच खत्म होने के बाद, जो हाईलाइट समरी होता है, तो वो समरी इसी तरीके से होता है। अब इस तरीके की समरी का मतलब ये है, इस तरीके की अगर समरी हुई तो यहां पे ये वाला पॉइंट मायने रखता है, यानी बॉलर सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, आई मीन बॉलर सबसे ज्यादा पॉइंट लेके आते हैं। अब ये भी समझ लो, ये भी समझ लो, देखो एक विकेट पे 25 पॉइंट मिलता है, राइट। और अगर हम 10 विकेट करते हैं, 20 विकेट करते हैं, 20 विकेट गिरता है, उसमें 25 जोड़ोगे तो 25 दूनी 500 पॉइंट हो जाते हैं गाइज, 500 पॉइंट हो जाते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें 150 रन बनता है, 150 रन बनता है, तो कुल मिला के 300 रन बना। और 300 रन बना, 300 रन बना तो उसके भी लगभग 500 पॉइंट होते हैं, मान के चलो 500 पॉइंट होते हैं। तो यहां पे दोस्तों हर बार ऐसा होता है कि 150 से कम भी रन बनता है, कई बार 150 से कम रन बनता है, और कई बार 300 रन के 500 पॉइंट नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि रन कभी लो स्कोरिंग बनेगा तो लगभग 485 होंगे। तो यहां पे भी जो यहां पे ज्यादा ही होगा, क्योंकि मैंने 25 का लगाया, क्योंकि विकेट 37 पॉइंट लाते हैं, कभी कभी एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, कभी बोल्ड हो जाते हैं, तो इस तरीके से इसके पॉइंट लगभग 600 होंगे। तो सिंपल सी बात है, आप हमेशा ना बॉलर को लेके बनाया करो, क्योंकि यहां पे मैंने आपको कई तरीकों से ये बता दिया है कि बॉलर्स सबसे ज्यादा पॉइंट लेके आते हैं, ठीक है। अब बॉलर सबसे ज्यादा पॉइंट लेके आते हैं दोस्तों, तो आप टीम किस तरीके से बनाओगे? तो टीम बनाने का मतलब यह है कि बॉलर रहते हैं आपके पास, बॉलर को सिलेक्ट कर लो, क्योंकि जनरली देखो 3 बॉलर इधर से सबसे ज्यादा पॉइंट लेके आए, 3 बॉलर इधर से सबसे ज्यादा पॉइंट लेके आए, इनके पॉइंट ना इन तीनों से ज्यादा होंगे। इसके देखो, इससे इससे ये 60 रन वाले 4 विकेट वाले से ज्यादा होगा, 35 रन वाले से ये 2 विकेट वाले का पॉइंट ज्यादा होगा, 30 रन वाले से भी 2 विकेट का पॉइंट ज्यादा होगा। उसको इधर मैं बात करूं तो 60 वाले से इसके बराबर मान लो होगा, लेकिन 40 रन वाला जो पॉइंट है वो 2 विकेट से कम होगा। यहाँ पे 25 रन बनाया जो, उसका पॉइंट 2 विकेट वाला पॉइंट उससे ज्यादा लिया रहेगा। तो बॉलर ज्यादा पॉइंट लेके आते हैं, बॉलर ज्यादा। तो हमेशा ये ध्यान रखना दोस्तों कि आप सिर्फ बल्लेबाजों को ही तवज्जो मत देना, आप बॉलर्स को भी लेके चलना। और बॉलर चूंकि नीचे रहते हैं, हमेशा पीछे रहते हैं, आपके दिमाग में वो बात नहीं आती है, आप हर वक्त ग्रैंड लीग में टीम लगाते हो और हर बार ग्रैंड लीग में हार जाते हो। तो इस तरीके से दोस्तों ग्रैंड लीग टीम बात करें तो आप जीत सकते हैं, क्योंकि खेलते जाइए, इस तरीके से अगर खेलोगे तो डेफिनेटली आप जीतोगे। अब मैं आपको बताता हूं, एक टीम मैं बना के दिखाता हूं, सिंपल टीम, कि वो टीम आप किस तरीके से बनाओगे। तो दोस्तों अभी आपको टीम यहां पे दिख रही है। तो दोस्तों जो मैं टीम की बात कर रहा था वो टीम आपकी ये है, ये टीम है दोस्तों। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर्स हैं यहाँ पे। अब 11 प्लेयर्स में मैंने टीम जो लिखा है दोस्तों, ये इस तरीके से टीम बनाया है, और इस तरीके से टीम जो बनी है दोस्तों वो इसी लॉजिक पे बनी है। मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से टीम बनी है। तो गाइस अगर आप टीम की बात करोगे तो देखो मैंने क्या करा है, बॉलर 1 2 3 4 5, 5 मैंने बॉलर ले रखे हैं प्योर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैंने आपको बोला कि 3 बॉलर इधर 3 बॉलर इधर, 6 बॉलर 2 विकेट लेते हैं जनरली, तो उनके पॉइंट तो सबसे ज्यादा हो ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये बी1 बी, यानी बॉलर बैट्समैन 7वां, बॉलर बैट्समैन 6वां, यानी ऑलराउंडर मैं ले लूंगा, बॉलिंग भी करे, जैसे मान लो हार्दिक पांड्या हो गए, आपका मोहम्मद नबी हो गए, इसके अलावा आपका मैक्सवेल हो गए, मार्करम हो गए, डिसिल्वा हो गए, इस तरीके से मैं ले लूंगा, जडेजा हो गए, अक्षर पटेल हो गए, शिवम दुबे हो गए, ये लोग बॉलिंग करते हैं बैटिंग भी करते हैं, ठीक है। कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, स्टोइनिस, तो उन जगहों पे मैं ऐसे लूंगा। तो आपके लगभग मान के चलो 7 जो है वो बॉलिंग करने वाले
मिल गए। अब 7 बॉलिंग वाले बॉलर ज्यादा लेके आते हैं तो यहाँ पे पॉइंट आपके सबसे ज्यादा हो जाएंगे। और बल्लेबाजी में अगर 2 बल्लेबाज इधर से 2 बल्लेबाज दूसरी टीम से सबसे ज्यादा पॉइंट लेके आते हैं तो वो आपके इस टीम में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप देखो। अब सवाल ये है कि आप किस प्लेयर को सिलेक्ट करोगे। तो प्लेयर दोस्तों किसी को नहीं पता होता कि कौन सा प्लेयर चलेगा, किसी को नहीं पता होता है, ना मुझे ना आपको। तो प्लेयर आप चाहे किसी को भी उठा लो, किसी को भी पिक कर लो, बट आप फॉर्मेट बनाना कि बॉलर्स को ज्यादा लेके चलिए टीम में। आप अगर बॉलर्स को ज्यादा टीम में लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आप ग्रैंड लीग विन कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको लॉजिकली सारी चीजें बता दिया है। सिर्फ हमें लगता नहीं है कि बॉलर ज्यादा विकेट लेंगे। अब हम बैटमैन को ही महत्व देते हैं, वैल्यू देते हैं, बैटमैन को हम मतलब टीम में ले लेते हैं और हम हार जाते हैं। तो बस यही मैं कह रहा हूं दोस्तों कि इस तरीके से टीम बनाइए आप। अगर इस तरीके से टीम नहीं बन रही आपकी तो 3-4 टीमें बनाते हैं तो अलग अलग फॉर्मेट पे बना दो। कभी बॉलर को ज्यादा ले लो, कभी बैटमैन को ज्यादा ले लो, मतलब एक ही टीम में आप बॉलर को बैटमैन को ज्यादा ले लो। डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि बॉलिंग जो सबसे ज्यादा ली हो ना आप, उस वाली टीम का एक टीम ऐसी होगी जो आपकी रैंक 1 आएगी दोस्तों, ग्रैंड लीग जीत जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो होप कि वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो का लॉजिक समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ग्रैंड लीग एक्सपर्ट चैनल को, आपकी किस्मत बदलने वाला चैनल है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।